हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें सूरज ग्रहण का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उसकी फोटोज ले रहे थे और ये सीन 22 जुलाई 2009 का होता है। इसके बाद हमें एक्लिप्स नाम के बैंड के मेंबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सियांचे को देखते हैं। यहाँ पर इनका एक आदमी वेट कर रहा होता है जो कि सीईओ किम होता है। बाद में ये सभी अपने रेडियो स्टेशन पर आते हैं। यहाँ पर एक्लिप्स बैंड का मेंबर एक लड़की को देखता है, बाद में इसके पास आता है और कह रहा था कि यूरी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी विश बता सकता हूँ। यहाँ पर यूरी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद में यूरी उसके शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ देती है। फिर हम अपनी स्टोरी के फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम इमसोल होता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो इस एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं पाती। वहाँ पर उसकी मॉम होती है, जिसका नाम बॉक्सोन होता है, और वो उसके नेल्स को कट कर रही होती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें व्हील चेयर पर घूमना चाहिए और वैसे भी यहाँ पर पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा और बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तुम क्या कहती हो, चले बाहर घूमने के लिए। लेकिन तभी गलती से नेल कटर से उसका नेल कट हो जाता है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। और जाते समय उससे एक ग्लास टूट जाता है, लेकिन वो ऐसे ही चली जाती है। और फिर इमसोल ग्लास के एक टुकड़े को उठाती है और वो उससे खुद को मारना चाहती थी। फिर हम एक्लिप्स मेंबर को एक रेडियो रूम में देखते हैं और वो एक रैंडम नंबर पर कॉल करते हैं और ये नंबर इमसोल का होता है। लेकिन इमसोल अपना फोन ही नहीं उठा रही होती है, तो आसपास के पेशेंट उसे कहते हैं तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा है, तुम अपना फोन उठा लो। तो इमसोल भी फोन उठा लेती है। तो संजय उसे कहता है कि मैं संजय हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। तो इमसोल मना करती है। तो संजय उसे कहता है हम एक्लिप्स बैंड के मेंबर हैं और हमने 2 महीने पहले ही डेब्यू किया था, क्या तुम इस बैंड को भी नहीं जानती हो। इमसोल कहती है कि हाँ मैं नहीं जानती, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं कॉल कट कर सकती हूँ क्या। तो रेडियो स्टेशन वाली लड़की कहती है कि हम आपसे आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल कर देखो मौसम कितना अच्छा है। अगर आपको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक गिफ्ट भेजने वाले हैं जो कि शूज है, तो आप उसे रिसीव कर लेना। इमसोल कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो लड़की कहती है ठीक है, कुछ सोच नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम आपको बाइक दे सकते हैं, तो अब बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो इमसोल चिल्लाती हुई कहती है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हो, चल फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि मरना चाहते हैं। मैं फिर से चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे चला सकते हो। अगर नहीं चला सकते तो प्रैंक कॉल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आज के बाद तुमने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारे रेडियो स्टेशन को जला दूंगी। ये बोलकर वो अपना फोन दूर फेंक देती है। तो संजय कहता है क्या तुम अभी भी मुझे सुन रही हो, और इमसोल उसे सुन रही होती है। संजय कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, उसके लिए थैंक यू, और तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। और तुम चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है और तुम बहुत ही कम मिसेरेबल फील करोगी। ये सुनकर इमसोल जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है और हम इमसोल को अपने रूम में देखते हैं। उसने अपने रूम के चारों तरफ सिर्फ संजय की ही फोटोज लगाई हुई थी क्योंकि वो भी संजय की बहुत बड़ी फैन बन चुकी होती है। वहाँ पर उसकी नानी भी होती है और वो लिपस्टिक से इमसोल के फेस पर डिजाइन बना रही होती है। और तभी इमसोल भी उठती है और अपने फोन को देखती है और कहती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूम पहले ही भेज दिया था, अगर उन्हें मुझे जॉब देना होता तो पहले ही मुझसे बात कर लेते। और तभी वो देखती है कि उसकी नानी के हाथ में उसकी घड़ी होती है जो कि संजय की होती है। ये देखकर इमसोल काफी चौंक जाती है और अपनी नानी के पीछे भागने लगती है कि मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए, लेकिन उसकी नानी उसे उसकी घड़ी ही नहीं लौटा रही। तभी वहाँ पर हम इमसोल का बड़ा भाई को आते हुए देखते हैं और कहती है कि मेरी घड़ी दिलवा दो नानी से। उसका भाई उसे कहता है कि तो क्या हुआ, नानी उससे खेल रही है, जब वो थक जाएगी तो तुम्हें खुद ही वापस दे देगी। इमसोल कहती है कि नहीं, मुझे अभी वापस चाहिए। फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि नानी से मुझे मेरी घड़ी दिलवा दो। तो उसकी मॉम कहती है कि आप एक ड्रामा देखना चाहते थे ना, मैं आपको वो देखने दूंगी, लेकिन उसके बदले ये घड़ी दे दो। तो उसकी नानी उसे वो घड़ी दे देती है। इमसोल की मॉम उससे कहती है कि ये तो एक नॉर्मल घड़ी ही तो है, इसके पीछे तुम अपनी नानी से क्यों लड़ रही थी। इमसोल कहती है कि ये नॉर्मल घड़ी नहीं है, ये संजय की घड़ी है जिसे कि मैंने $3000 में खरीदा है। उसकी मॉम कहती है कि क्या $3000 में। इमसोल कहती है कि नहीं, 3000 नहीं बल्कि $300 में। वो तो जरा सी मेरी जुबान फिसल गई थी। तो उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुम संजय की बहुत ही ज्यादा लॉयल फैन हो, वैसे क्या उसका कॉन्सर्ट आज होने वाला है। इमसोल कहती है कि हाँ, उसने 5 साल पहले कॉन्सर्ट किया था और अब 5 साल बाद कॉन्सर्ट है। फिर हम संजय को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सीईओ किम आता है
और उसे डांटने लगता है कि तुमने डायरेक्टर पार्क को मूवी करने के लिए मना क्यों कर दिया। सुनजे कहता है मैंने आपको कहा ना कि मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ। किम कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें बाद में इस चीज का रिग्रेट होने वाला है। सुनजे कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि एक वीडियो एडिट कर रही होती है। फिर इमसोल टाइम देखती है कि सुनजे का कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है और वो अपना सारा सामान लेती है। एक हेयर बैंड भी पहनती है जिस पर लिखा होता है कि किडनैप सुनजे एंड रन। और जाने से पहले वो सुनजे की फोटो को देखती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये बोलकर वो कॉन्सर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम उसे एक लड़की के गाड़ी में देखते हैं और उसका नाम होता है ह्यूनजी। इमसोल इतना ज्यादा खुश होती है कि वो सॉन्ग गा रही होती है। तो ह्यूनजी कहती है कि क्या तुम इतनी ज्यादा खुश हो, तो वो कहती है कि हाँ। ह्यूनजी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में नहीं आ पाऊंगी। इमसोल कहती है कि कोई बात नहीं। फिर ह्यूनजी उसे एक डायरी देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इमसोल उस डायरी को ओपन करती है तो उसमें सुनजे के स्कूल टाइम की फोटोज होती है और कहती है कि ये तो स्कूल टाइम में भी इतना ज्यादा हैंडसम था। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि मेरा एक जूनियर है जिसने मुझे ये दी है और इसी स्कूल में सुनजे भी पढ़ा करता था। इमसोल कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे किडनैप करके भाग जाऊँ। ह्यूनजो कहती है कि जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने भागा नहीं था। इमसोल कहती है कि हाँ, हमारा स्कूल उसके स्कूल में सामने था लेकिन मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। ह्यूनजो कहती है क्योंकि उस टाइम तुम किसी और की दीवानी थी। इमसोल कहती है तुम किसकी बात कर रही हो, और तभी उसे याद आता है और कहती है कि हाँ, वैसे उसके साथ क्या हुआ। तो ह्यूनजो कहती है कि उसके स्कूल में फाइट हो गई थी जिसकी वजह से उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। तो इमसोल कहती है क्या मैं इस बुक से सुनजे की फोटोज ले सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, वैसे भी ये बुक मेरी नहीं है। फिर वो इमसोल को कॉन्सर्ट में छोड़कर चली जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है, टिकट भी खरीद लेती है। तभी उसके पास एक फोन आता है और सामने से एक लड़का कह रहा होता है कि आपने इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो इमसोल कहती है कि हाँ। तो वो लड़का कहता है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप अभी आ सकते हो। इमसोल कहती है कि क्या अभी। तो वो कहता है कि हाँ। तो इमसोल कह देती है कि ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए जाती है तो वहाँ पर लिफ्ट नहीं होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिलती। इमसोल फिर भी खुद को मोटिवेट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, मुझे कोई और जॉब मिल सकती है। उसके बाद वो सुनजे के कॉन्सर्ट पर जाती है लेकिन सभी लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके होते हैं और गेट बंद होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इमसोल उससे कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि एंट्री टाइम बंद हो चुका है। तो इमसोल उससे कहने लगती है कि मेरी बस लेट हो गई थी, इसी वजह से मैं टाइम पर नहीं आ पाई। लेकिन वो लड़की फिर भी मना करती है। तो इमसोल कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है तो प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे अपनी टिकट दिखाओ। और इमसोल अपने बैग से टिकट निकालने लगती है लेकिन देखते है कि वहाँ पर टिकट होती ही नहीं। और तभी उसे याद आता है कि बैग में से कुछ सामान निकालते हुए उसकी टिकट पहले ही कहीं पर गिर गई होती है। फिर हम सुनजे को स्टेज पर देखते हैं जो कि परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। और वही इमसोल को बाहर तक उसकी आवाज आ रही होती है और वो बाहर से उसे चीयर अप कर रही होती है। लेकिन अचानक से सुनजे एक ऐसा गाना शुरू कर देता है जो उसने डेब्यू के समय गाया था, जो लिस्ट में नहीं होता, और वो काफी सैड सॉन्ग गाता है। वो असल में रिटायरमेंट का प्लान करने वाला है और उसके दोस्त जो दूसरे मेंबर्स है वो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में किसी और से कैसे पता चल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। वही वापस आने का समय हो जाता है तो इमसोल जो है वो घर जा रही होती है तो वो उसका फोन गिर कर टूट जाता है और उसकी जो व्हील चेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर वो रोने लग जाती है और उसकी हाथ भी ठंड से कपकपाने लग जाती है। तभी बाहर से एक ब्रांड न्यू कार जाती है। असल में इस कार के अंदर सुनजे होता है और सुनजे उसको देखता है तो वहाँ पर उतर जाता है और देखता है कि ठंड में बेचारी अकेली है। तो वो उसका हेल्प करने के इरादे से बाहर आता है और उसको एक छाता ऑफर करता है। वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सुनजे कहता है कि आपने जो ईयरबैंड पहन रखा है उससे मुझे पता चल रहा है। इमसोल उसको गिफ्ट में ट्रॉफीज भी देती है। वो कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उतनी देर में इमसोल की फ्रेंड आ जाती है तो वो अपनी फ्रेंड के साथ घर चली जाती है और सुनजे उसको एक अम्ब्रेला भी देता है। वही दूसरी ओर ये घर आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि आज मैं अपने आइडल से मिली और बाद में बहुत खुश होती है और वो सुनजे के ही फोटोज देख रही होती है। लेकिन सुनजे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका एजेंसी वाले उसको लगातार कॉल कर रहे होते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो इमसोल की दी हुई ट्रॉफीज खाता है। इसके अलावा वो स्लीपिंग पिल्स
और दूसरी मेडिसिन भी खा चुका था और दारू भी पी चुका था और इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। वो पानी में छलांग लगा देता है। इंसान जब इंटरनेट पर ये चीजें देखती है तो उसका दिमाग हिल जाता है और उसको पता चलता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो वो अपनी व्हीलचेयर लेकर जाने लगती है। रास्ते में वो सुनचे को आज जो घड़ी गिफ्ट देने वाली थी वो गिर जाती है पानी में। तो वो पानी में उसे लेने के लिए व्हीलचेयर से उतर जाती है और इसी दौरान सुनचे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते और वो मर जाता है। और हाथों हाथ टीवी पे ये न्यूज आ जाता है और अपने आइडल की मौत की खबर सुनते ही इंसान जोर जोर से रोने लगती है और उसके हाथ में वो वॉच होती है जो सुनचे को गिफ्ट करने वाली होती है और अचानक से उसका बटन दब जाता है और वो टाइम ट्रेवल करके उसके स्कूल लाइफ में वापस चली जाती है। और इमसो जैसे ही आँख खोलती है तो अपने आप को क्लासरूम में देखती है और उसका टीचर उसे डांट रहा होता है कि क्लासरूम थोड़ी कोई सोने का जगह है। वो उठ के खड़ी होती है और वो देखती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक है, वो चल फिर सकती है। वो अपने टीचर को इग्नोर करती है और फटाफट से भागती है। वो सोचती है कि कोई सपना ही है, लेकिन अगर ये सपना है तो इस सपने में सुनचे भी तो होगा। तो वो भागती हुई सुनचे के स्कूल चली जाती है और सुनचे के स्कूल में आज स्विमिंग कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें सुनचे भी पार्टिसिपेट किया है और स्विमिंग शुरू होती है। सुनचे जीतता तो नहीं, आज उसके शोल्डर में चोट लगी हुई है, लेकिन वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, काफी ज्यादा खुश होता है। और इमसोल जो है वो सुनचे को सही सलामत जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और सुनचे जब पानी से बाहर आता है तो इमसोल फटाफट से जाकर उसे गले लगा लेता है और कहती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि तुम कितने ज्यादा परेशान हो, और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन सुनचे को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लड़की कहाँ से आई है और ये सब क्या बकवास कर रही है। सिक्योरिटी जो है वो इमसोल को बाहर निकाल देती है। इमसोल को लगता है या तो ये सपना है या तो मैं मर चुकी हूँ। तभी मैं ये सब चीजें जो है वो देख रही हूँ। वो ब्रिज पर बैठ जाती है और तभी थोड़ी देर में सुनचे बाहर आ जाता है और वो सुनचे को वापस देख के सोचती है कि शायद सुनचे भी मर चुका है, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं टोटली मर चुकी हूँ। और वो रोने लग जाती है। सुनचे को वापस से कुछ भी समझ नहीं आता और इमसोल कहने लगती है कि हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम पक्का मर जाएंगे। लेकिन सुनचे जो है वो टैक्सी लेकर चला जाता है और इमसोल के पास जो घड़ी थी वो सुनचे को दे देता है, ये कह के मैं ये तुम्हारे लिए लाई थी। और सुनचे को वो जबरदस्ती पकड़ा देती है। वो घर आके देखता है कि ये घड़ी मुझे इसने मेरी क्या घड़ी पकड़ा दी, पर मेरे पास तो मेरी घड़ी ऑलरेडी है, मुझे इसको लौटाना होगा। तो इमसोल की मम्मी इमसोल को कॉल करती है और वो घर चली जाती है और वो देखती है कि उसकी मम्मी एकदम यंग दिख रही है और घर भी बिल्कुल एकदम पहले जैसा था। जब वो कैलेंडर देखती है तो उसमें 2008 लिखा हुआ होता है, का मतलब वो हाई स्कूल के टाइम पर आ चुकी है और उसकी नानी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसका ध्यान आता है ये तो वही महीना है जो एक्सीडेंट से पहले का था, तो शायद मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और मैं वापस से जो है चलना फिरना बंद कर दूंगी। तो उसको याद आता है वो सब कुछ एक्सीडेंट के बाद का। तो रात का सोने का टाइम आता है तो वो अपनी मॉम और नानी के साथ जाकर सो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद ये सपना है या हकीकत उसे समझ आ जाए। और सुबह आँख खुलती है तो वो अपने वापस से नहीं हिला पाती। तो उसे लगता है कि मैं वापस से प्रेजेंट में आ चुकी हूँ, लेकिन असल में उसका भाई उसके पैरों पर सो रहा होता है। तो वो उसको लात मार कर उठाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है सही सलामत उसके पैरों को देख के। या तो वो सपने में है या फिर वो टाइम ट्रेवल करके जहाँ भी है वह बिल्कुल ठीक है। वही सुनचे जो है वो घड़ी देख के स्कूल में सोच रहा होता है कि मुझे ये घड़ी उस लड़की को लौटा देनी है। और इमसोल जो है वो भागती हुई इसी के स्कूल आ जाती है और जैसे ही वो सुनचे को देखती है वापस से उसको मरने वाली ख्याल आ जाती है। तो वापस से जो है वो रोना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन सुनचे के पास छाता होता है तो वो छाता लेकर इमसोल की तरफ जाता है और उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो। और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फ्यूचर में सुनचे जो है व्हील चेयर वाली इमसोल के पास गया था और उसे पूछा था क्यों रो रही हो। और यही पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।